सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। कल मैंने सत्य के बारे में बताया था कि सत्य अपनी जगह अटूट अनंत है और उसे हम अपने बुद्धि से, मन से किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि हम जो आज मानव स्वरूप हैं, वास्तविक में जो आज हम मानव स्वरूप है वो वास्तविक में आत्मा स्वरूप है। एक आज ऐसी सीढ़ी पर हम खड़े हैं जहां हम स्वयं को एक मानव रूप में देख रहे हैं और इससे एक सीढ़ी चढ़ने से ही हम जान लेंगे कि हम इस मानव स्वरूप से भी एक ऊंचे स्वरूप में उतर सकते हैं जहां हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये एक महान सत्य है। लेकिन परम सत्य ये है कि ये सारी चराचर सृष्टि, सारी दुनिया, मनुष्य, प्राणी मात्र, जड़ चेतन, सब चीजें एक ब्रह्म चैतन्य के सहारे जी रही है, पनप रही है, बढ़ रही है। और ये परम चैतन्य चारों तरफ सूक्ष्मता से फैला हुआ है, जो कि सब चीजों को बनाता है, सब चीजों को सृजन करता है, बढ़ाता है। और जो कुछ भी आज हम इंसान बने हैं वो भी इस परम चैतन्य के कृपा से ही बने। इस परम चैतन्य में ऐसी शक्ति है कि जिससे वो हमें ज्ञान दे सकता है, ऐसा ज्ञान कि जो एकमेव ज्ञान, जिससे कि हम ये जान सकेंगे कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या स्थिति है, हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। वो ज्ञान देता है कि जिससे हम अंदर से ही महसूस करते हैं, अंदर से ये हमें ज्ञात होता है कि हम एक विराट के अंग प्रत्यंग है, जिसे हम अंग्रेजी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं और हिंदी भाषा में सामूहिक चेतना कहते हैं। यह सामूहिक चेतना का प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर सहज में हो सकता है जिस दिन हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो हमारे अंदर एक सामूहिक वस्तु है या सामूहिक जिसे कहते हैं कलेक्टिव बीइंग। जिस दिन ये घटित होता है, ये घटना हो जाती है, उस दिन हम उस परम सत्य को भी जान जाते हैं कि हमारे चारों ओर ये सूक्ष्म सृष्टि फैली हुई है और इस सूक्ष्म सृष्टि से हमारा जब योग हो जाता है, जब हम उसे एकाकारिता पा लेते हैं, तब हम ये जान जाते हैं कि हमारा चित्त भी आलोकित हो गया और इस चित्त के साथ हम बहुत कुछ जान सकते हैं जो हमने कभी भी पहले जाना नहीं था। ऐसी दशा में हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज का जो संसार है, आज जिसे हम बहुत बड़ा सत्य समझे बैठे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है जिसे हमें प्राप्त करना है। और इसे प्राप्त करना बहुत सहज है। सहज का मतलब दो होता है, एक तो सहज माने आपके साथ पैदा हुआ और सहज माने आसान, इजी होना ही चाहिए। अगर ये उत्क्रांति, ये एवोल्यूशन अत्यावश्यक है तो वो सहज ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा श्वास लेना, ये अत्यावश्यक है हमारे लिए, वो हम सहज में लेते हैं। उसके लिए अगर कहीं जाना पड़े और किसी गुरु को बनाना पड़े और कोई किताबें पढ़नी पड़े तो बहुत कठिन हो जाए। उसी प्रकार ये घटना भी
सहज में ही घटित होनी चाहिए, कारण ये एक जीवंत शक्ति है जिसने आज हमें मानव स्वरूप दे दिया अमीबा से। और यही जीवन शक्ति जो है, जो जीवंत है, वही हमारे अंदर कार्यान्वित होती है, काम करती है, और जिसके कारण हम इस ऊंची दशा में पहुंच जाते हैं। कल आपको मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया था कि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी, जरा ऊपर उठाई, इस त्रिकोणाकार अस्थि में यह कुंडलिनी शक्ति बैठी है। और ये 3.5 कुंडलों में है, उसका भी एक गणित है। और इसमें अनेक शक्ति के तंतु हैं, जैसे कि एक डोर में अनेक छोटे छोटे डोर होते हैं। अब इस कुंडलिनी के नीचे में जो आप देख रहे हैं लाल रंग का चक्र है, यह हमारा मूलाधार चक्र है, और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो उसका घर है। नीचे जो लाल रंग का आप देख रहे हैं ये मूलाधार चक्र है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के ही कारण कुंडलिनी को सब कुछ ज्ञात होता है, और ये चक्र हमारे अबोधिता का, हमारे भोलेपन का, हमारे इनोसेंस का करता धरता है। जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में जो हम बहुत ही अबोध होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर ये चक्र बहुत कार्यान्वित होता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, इस चक्र पे आघात आते हैं, और हमारा इनोसेंस जो है, हमारी जो अबोधिता है, हमारा जो भोलापन है, वो कम होने लग जाता है। इस चक्र से ऊपर आप देख रहे हैं कि कुंडलिनी है। ये चक्र जो है, ये हमारे अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसे प्लावित करता है, उसको नरिश करता है। और ये जो पेल्विक प्लेक्सस है, ये हमारे जितने भी उत्सर्ग निसर्ग के जितने भी कार्य है वो करता है, जिसे एक्सक्रीशन हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए अब ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के जागरण के समय आपका सारे ये व्यवहार बंद हो जाते हैं, और जो लोग गंदी बातें सिखा रहे हैं, रजनीश जैसे कि सेक्स करने से कुंडलिनी का जागरण होता है, ये महापाप है, क्योंकि ये तो उसके नीचे है। जो सारा पवित्रतम है वो ये मूलाधार चक्र है। और जैसे कि कमल एक गंदे, मैले, सड़े हुए एक पानी के छोटे से समूह में ही जन्म लेता है और उसका सुगंध सारे और फैलाता है, इसी प्रकार ये चक्र उस कमल की भांति हमारे अंदर है। जैसे कि कमल के पत्तों पर कोई पानी नहीं ठहरता, उसी तरह इस चक्र पे कोई सा भी छींटा गंदा ठहर नहीं सकता, और ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। हालांकि जब हम लोग गलत काम करते हैं तो जैसे बादल सूर्य को भी ढक देते हैं, उस प्रकार ये ढक सकता है। तो जो लोग इस तरह की गलत बातें सिखाते हैं, वो समझ लेना चाहिए कि आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं और आपकी कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं। अधिकतर ये लोग आपकी कमजोरियों को ही बढ़ाते हैं और उस कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे कि आप इस गर्त के अंदर और भी गिर जाएं और इनको रुपया पैसा देते रहें। आजकल जो मैं आपको बता रही थी कल कि अमेरिका में जो उपद्रव शुरू है, उसका कारण यह है कि अनीति के कारण इस चक्र को उन्होंने बहुत बुरी तरह से ढक लिया। इसकी शक्ति ही नष्ट होने की वजह से वहाँ इतनी गंदी गंदी बीमारियां जैसे कि एड्स और दुनिया भर की हुई है, वो इसी चक्र की वजह से। और इस चक्र की खराबी हो जाने से अगर आपकी पत्नी या पति में कोई इस तरह की बाधाएं हो, तभी यह चक्र खराब हो जाता है और उस वक्त मनुष्य की मस्तिष्क में तक इसका असर आ सकता है। और बहुत से रोग जिन्हें कि हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, उनमें से खासकर जिसमें कि आपके मसल्स कमजोर होते जाते हैं, वो इसी चक्र के बिगड़ जाने से होते हैं। अब इस चक्र का संबंध आपके पेल्विक प्लेक्सस के साथ सिर्फ शारीरिक स्तर पे है, फिजिकल में, और मानसिक में भी है।
क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी चक्र से एक पूरी नाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है और यही आपकी ईरा नाड़ी है और चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी ऊपर में जाकर के जो नीले रंग का जो एक संस्था को तैयार करती है, यही हमारा एक तरह की मन है। और इस मन के अंदर हर तरह के कुसंस्कार भर जाने पर वो इस तरह से गुब्बारे के जैसे लाइक अ बलून अपने सर में इस तरह से छा जाता है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुसंस्कार होते हैं उसको लोग कहते हैं कि वो सुपर ईगो बन जाता है। कुसंस्कारों में ऐसे संस्कार कि हम अगर किसी गलत गुरु के पास गए, हमने कोई गलत धर्म ले लिए, हम लोग गलत लोगों के पीछे भागते रहे, इसके अलावा हम तांत्रिकों के पीछे भागते रहे, या हम ऐसे लोगों के पास गए कि जिनका धर्म से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं, और जो धर्म के नाम पे बड़े दुष्ट गुरु लोग हैं, उनके पास जाने से इसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। इस नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और आप जानते होंगे कि लूना अंग्रेजी में कहते हैं चंद्र को, और लूनसी कहते हैं पागलपन को। जब ये चंद्र नाड़ी खराब हो जाती है तो मनुष्य में सारे मानसिक विकार आ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र पीले रंग का दिखाया है क्योंकि ये सूर्य की गति से चलता है, और इस चक्र से हमारी जो राइट साइड की नाड़ी है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो चलती है। पिंगला नाड़ी जो है वो हमें कार्य करने की शक्ति देती है। तो पहली वाली जो नाड़ी है उसे इच्छा शक्ति की नाड़ी कहते हैं, और जो दूसरी नाड़ी है उसे हम क्रिया शक्ति की नाड़ी कहते हैं। क्रिया शक्ति की नाड़ी में भी दो अंतर है कि एक जो हम अपने शारीरिक क्रिया को करते हैं और दूसरे हम अपने बौद्धिक क्रिया को करते हैं, दोनों ही इस नाड़ी से कार्य करते हैं। अब यह स्वादिष्टान चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैंने कल देखा कि यहाँ बहुत से लोगों को स्वादिष्टान चक्र की तकलीफ थी। उसका कारण यह है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और दूसरा ये कि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। अति सोचने से ये चक्र ज्यादा चलने लग जाता है। कारण यह है कि जब आप बहुत सोचते हैं तो आपके अंदर जो मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो ग्रे सेल्स हैं उसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब उनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसकी जगह दूसरे भी आने चाहिए। वो कहाँ से आएंगे? तो उसकी क्रिया, ये जो चक्र है, ये अपने पेट के मेद से उसको बनाता है उन ग्रे सेल्स के लिए, क्योंकि अपना ब्रेन भी जो है वो भी मेद माने फैट से बना है। तो फैट सेल्स से वो ग्रे सेल्स बनाता है यही चक्र, और इसको ये बीच में से ऊपर भेज देता है। इस तरह से ये हमारे ब्रेन में सेल्स चले जाते हैं। जब हम इस तरह से बहुत ज्यादा सोचते हैं और हम बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, या हम हमेशा भविष्य की बात सोचते हो, तब ये नाड़ी ज्यादा चलती है। और जब हम अपने भूतकाल की, अपने गए बीते दिनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी दूसरी नाड़ी चलती है। तो समझ लेना चाहिए कि इस तरफ में सबकॉन्शियस माइंड है, तो इस तरफ में आपका सुप्रा कॉन्शियस माइंड है। और ये दोनों माइंड आपके जब तक संतुलन में नहीं आते हैं तब तक आप बीचों बीच नहीं आ सकते। अब तीसरी जो बीच में नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी हमारे अंदर जो बनी हुई है, ये जब हम पहले तो लक्ष्मी को खोजा, इसको खोजा, उसको खोजा, और जब उससे हम पूरी तरह से ऊब जाते हैं कि अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, जब आप परमात्मा को खोजना शुरू करते हैं तब ये नाड़ी महालक्ष्मी की हम इसे कहते हैं, ये नाड़ी का काम शुरू हो जाता है। यही नाड़ी ऐसी है कि जिसके अंदर एक बड़ी सूक्ष्म सी नाड़ी है। ये भी एक जैसे कि कोई फॉइल हो, उसके 3.5 कॉइल्स बने हो, उसकी जो सूक्ष्मतर अंदर की नाड़ी जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उसी में से पहले कुंडलिनी का पहले 2-4 धागे, किसी के 10 धागे, इस तरह से धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है। उसके उठने से ये और भी खुलता जाता है, और उसके खुल जाने से फिर और भी आपके अंदर जो शक्ति के धागे हैं वो ऊपर उठने लग जाते हैं। इस प्रकार ये 3 नाड़ी, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। ये तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र पर मिलती है, जो आप देख सकते हैं। ऐसे तो अब यहाँ पर किताबें हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं हर एक चक्र के बारे में, और ये चक्र किस तरह से गतिमान होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। अब लोग कहेंगे कि माँ आप कैंसर कैसे ठीक करते हैं, सो आपको थोड़ा समझाऊंगी कि
हमारे अंदर लेफ्ट और राइट ऐसे दोनों साइड से समझ लीजिए, ये लेफ्ट और राइट की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, माने ईड़ा और पिंगला नाड़ी से बनी हुई, ये हमारे तरफ दोनों तरफ काम कर रही है और बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये चक्र है। अब जब कोई एक साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ इस तरह से ये चक्र बहुत छोटा होते जाता है और एनर्जी उसकी कम होती जाती है और इस तरह से बीमारी बढ़ने लगती है। पर जब ये बिल्कुल ही टूट जाता है तब हमारे मेरुदंड का जो संबंध हमारे ब्रेन के साथ होता है वही टूट जाता है और उस जगह पर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती है कि ये अपने ही आप ऑन इट्स ओन अपने ही आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं और तभी मैलिग्नेंसी आ जाती है कि इसके जो सेल्स हैं उनको किसी और की परवाह ही नहीं। जैसे अब हमारा नाक है या आंख है, कान है, हर चीज बराबर उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रमाण में बढ़ती है जैसे कि बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नाक ही बड़ी हो गई, कि आंख ही बड़ी हो गई, कि कान ही बड़ा हो गया। लेकिन जब ऐसा घटित हो जाता है, जब उसका संबंध मस्तिष्क के साथ नहीं रहता है, तब वो चीज अपने आप से खूब जोरों में बढ़ना शुरू हो जाती। और कभी अगर कैंसर आपके अगर उंगली का होगा तो एक उंगली बढ़ जाएगी, अगर आपके नाक का होगा तो नाक ही बढ़ जाएगी, कान का होगा तो कान ही बढ़ जाएगा। तो वो चीज जाकर के दूसरी जो सेल से उनको दबाती है और इसी तरह से कैंसर का रोग घटित होता है। अब कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो वो जैसे ये टूटी हुई चीज है, इसमें से जोड़ते जोड़ते इस तरह से, इसके जैसे कि आप किसी मणि के अंदर से कोई डोर को पुरो लीजिए, उस तरह से ये जुट जाता है। ये जुटते ही साथ ये जो चक्र है जो कि अब क्लांत है और जो कि बीमार और कमजोर और जिसमें शक्तिहीनता आ गई है, उसे शक्ति देता है। उस शक्ति के कारण आपका कैंसर ठीक हो जाता है। ये बहुत ही सहज सरल एक गति है जिससे ये रोग ठीक हो जाता है। और ऐसे लोगों में जिनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, इसी प्रकार अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इन चक्रों की ही खराबी के कारण बीमारी आ जाती है। और जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं और इन चक्रों में जब शक्ति आ जाती है तो वो बीमारी भी आदमी की नष्ट हो जाती है और वो सुदृढ़ हो जाता है। अब सब चक्रों के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि ये सब आप किताब में पढ़ सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं। और जब आप हमारे सेंटर में आएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये चक्र क्या है। जब आपके कुंडलिनी यहाँ से ब्रह्मरंध्र से छेदती है तो आप बीच में जो जगह देखते हैं नीचे, उसे मेडिकल टर्म में लिम्बिक एरिया ऐसा कहते हैं। इस लिम्बिक एरिया को ही हम कहते हैं सहस्त्रार। लेकिन जिस वक्त कुंडलिनी आज्ञा चक्र, जो कि वहाँ पे 3 जगह मिलती है, वहाँ गुजरती है तो ये आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण ये दोनों संस्थाएं, एक तरफ से ईगो बना हुआ है पीला और एक तरफ से सुपर ईगो या एक तरफ से अहंकार और दूसरी तरफ मन, इन दोनों को अपने अंदर खींच लेते हैं। इसको खींच लेने से बीच में जगह हो जाती है। जगह हो जाने से उसी के अंदर से कुंडलिनी बाहर निकल आ जाती है। इसलिए कल आपने अपने सर में ठंडी ठंडी हवा आती देखी, आप ही के अपने हाथ से आपने इसको महसूस किया। इस प्रकार आपको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा तो आपके हृदय में है, आत्मा आपके हृदय में है, लेकिन ये जो है ये हृदय का चक्र है। यहाँ पर ये हृदय का चक्र है और अपने सर में भी जैसे 7 चक्र है, उसी प्रकार 7 इन चक्रों के पीठ यानी इनकी सीट्स हैं। जिस वक्त यहाँ ब्रह्मरंध्र में आकर के कुंडलिनी भेदन कर देती है तो हृदय में ही इसका प्रकाश चला जाता है और आत्मा का संबंध हमारे चित्त से हो जाता है और हमारे चित्त के अंदर कुंडलिनी का असर ये आ जाता है कि हम आलोकित पाते हैं अपने चित्त को। जैसे कि आप देखिए, ये मेरी साड़ी है, इसी प्रकार समझ लीजिए चित्त यहाँ फैला हुआ है। जब कुंडलिनी इसमें से यूं ऐसी जाती है तो चित्त अंदर की ओर खिंचता जाता है, अंदर की ओर। और जब यहाँ पर आकर ऊपर में जब ये कुंडलिनी इसको छेद देती है, तब इस कुंडलिनी की आभा, इसकी शक्ति इस चित्त में चली जाती है और तब आपका चित्त जो है वो आलोकित हो जाता है। ये बहुत ही सहज सरल चीज है, लेकिन इसको करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसमें अधिकारी हो। मैं सोचती हूँ कि जो सहयोगी हैं
जिन्होंने सहयोग में आकर के और पूरी तरह से जान लिया है कि कुंडलिनी क्या है, और जो इस पर अब बहुत एक ऐसी दशा में आ गए हैं कि वो सामूहिक चेतना में समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है और उसको किस तरह से ठीक करना है, वो आपकी कुंडलिनी सहज में ही जागरूक कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आपकी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। अब कल ही आपने देखा कि पटेल साहब जो यहाँ खड़े हुए थे, इन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं था और पैरालिसिस से पड़े थे। डॉक्टरों ने कहा कि ये तो ठीक नहीं हो सकते, रोज कितने तो इंजेक्शन ले रहे थे, क्या क्या हो रहा था, और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गए। आज भी एक महाशय आए थे, वो भी एकदम से ठीक हो गए। इस प्रकार कोई लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कोई लोगों को थोड़ा और टाइम लगता है, पर आपका जो शारीरिक है वो कम से कम ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं और आपकी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती, तो मैं आपसे एक माँ की तरह से यही कहूंगी कि बेटे, तुम्हारी जो आदमी तबीयत भी नहीं ठीक रख सकता, ऐसे गुरु को क्यों मानना? ऐसे गुरु को रख के क्या फायदा? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो ठीक रहे। वो भी अगर ठीक नहीं रह सकता तो उसकी क्या जरूरत है? फिर आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आपका आत्मा ही आपको प्रकाश देता है और आप इस चैतन्य लहरियों से जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्या दोष है, आप में कौन सी गलत है। जैसे आज ही एक साहब ने मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे ठीक करें। इसका मतलब है मुझे अहंकार आ गया है। पर आप किसी से कहेंगे तुझे अहंकार आ गया तो मारने बैठेगा, कोई सुनेगा ऐसी बात? पर वो स्वयं ही आके कहता है कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे आप साफ कर दीजिए, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है। इस प्रकार आप खुद ही जान जाते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े, और आप अगर ये जान जाए कि कौन जो चक्र आपने पकड़े हुए हैं वो चक्र किस तरह से आप ठीक कर सकते, आप तो स्वयं ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडलिनी के बारे में कम से कम मैंने हिंदी भाषा में 3-4 हजार तो भी लेक्चर्स दिए होंगे, और ये ज्ञान बहुत प्रगाढ़ और विशाल और गहन है। इसको एक दिन में सारा समझाना तो बहुत कठिन है। कल आप लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, इसके मैंने अधिकतर आपको उत्तर दिए हैं, और मैं चाहूंगी कि फिर से आप आज कुछ सवाल पूछें और उसके मैं उत्तर दूं, वही अच्छा रहेगा बनिस्बत इसके कि मैं आपको कुंडलिनी के बारे में विस्तार पूर्वक और बताती रहूं। ये कुंडलिनी जो है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं, क्योंकि अगर शुद्ध होती तो आज लगा कि आज हमारे पास घर होना चाहिए, घर आया तो मोटर होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए तो फिर उसके बाद और कुछ होना चाहिए। माने आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इन जनरल वांट्स आर नॉट सैटिस्फाइड, माने पूर्णतया कोई सी भी इच्छा जो होती है उससे मनुष्य समाधान नहीं प्राप्त कर सकता। इसका मतलब है कोई ऐसी भी इच्छा हो सकती है कि जिससे मनुष्य समाधान प्राप्त करे, और वही ये कुंडलिनी शक्ति है जो कि हमारे अंदर पूर्णतया एक शुद्ध इच्छा है। और जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है तब हम सारी इच्छाओं को एक साक्षी स्वरूप में देखते हैं। सहयोग से अनेक लाभ हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी चीज की आध्यात्मिक बड़ी उन्नति हो जाती है। पर सबसे बड़ा इसका लाभ मैं कहूँ तो यह है कि आप आनंद के सागर में रहने लग जाते और सब चीज की और एक बहुत ही साक्षी स्वरूप से आप देखने लगते हैं। जैसे कि एक आप पानी में है, एक विचार आता है फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है फिर चला जाता है, आप उसी के ऊपर नाच रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। कुंडलिनी उस जगह को बढ़ा देती है और इन विचारों को इस तरह से छोटा कर देती है, तो आप पहले निर्विचारिता में उतर जाते हैं। माने क्या है कि आप उस पानी से डर रहे हैं और उसके लहरों से आप डर रहे हैं, उस पानी से उठ करके आप नाव में बैठ गए। नाव में बैठ करके आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। नाव में बैठ करके आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। जब आप देख रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती, पर समझ लीजिए कि आप तैराक हो गए, आपने तैरना सीख लिया। नहीं चाहिए, मैं मांग रहा। हाँ, अगर आपने तैरना सीख लिया तो आप पानी में कूद सकते हैं और जो लोग डूब रहे हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। या इस तरह से आजकल के आधुनिक मोटर का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि मोटर है, सो मोटर में आपके दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर होता है। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट साइड ब्रेक है और राइट साइड एक्सीलरेटर है। पहले जब हम मोटर सीखते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों किस तरह से संभाले, माने एक्सीलरेटर और ब्रेक को हम किस तरह से संभाले, समझे। इस तरह से एक चीज अगर छोड़ दीजिए, अगर ब्रेक लगा दीजिए तो गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर एक्सीलरेटर सिर्फ चढ़ा दीजिए तो गाड़ी जाके पता नहीं कहाँ लग जाए। तो दोनों का इस्तेमाल जब आ जाता है तब लोग कहते हैं हाँ तुम्हें ड्राइविंग आ गई।
लेकिन ड्राइविंग आने पर फिर आप निष्णात हो जाते हैं, आप होशियार हो जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली चलाते हैं, आपका हाथ बराबर चलता है, आपको ये नहीं हर बार कहना पड़ता हाँ ब्रेक लगाओ, अब ये करो, अपने आप चलता है। पर उसके बाद भी जो उसका मालिक है, मोटर का जो मालिक है वो पीछे बैठा है, वो आपसे बता रहा है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। उसके बाद आप ही मालिक हो जाते हैं। आप जब मालिक हो गए तो आप अपने अंदर का ड्राइवर, अपने अंदर का ब्रेक और अपने अंदर का एक्सीलरेटर, तीनों को चालना करते हैं पूरी तरह से और आप अपने मास्टर हो जाते हैं। और इसी कारण जिस वक्त आपकी लेफ्ट साइड सीधी हो जाती है तो आपने जो कुछ भी ऐसी आदतें हैं जिससे आप छुट्टी करना चाहते हैं एकदम छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि आप समर्थ हो जाते हैं, सम अर्थ हो जाते हैं। आपका जो अर्थ है वो पूरा हो जाता है और उस समर्थता में आप इस तरह से बहादुर हो जाते हैं कि कुछ कहे बगैर ही वो सब चीजें चली जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी लेफ्ट साइड ठीक हो जाती है तब आप सही तरीके से अपने इमोशनल बैलेंस को संभालते हैं। आप समझ लेते हैं कि आप कहाँ बहक रहे हैं, कहीं आप ज्यादा चले जा रहे हैं कि कम आ रहे हैं। तो इस संतुलन के कारण ही मनुष्य जो है वो एक ऐसी दशा में आ जाता है कि उसके चक्र जो मैंने आपको अभी दिखाए थे पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाते हैं। यह प्रणाली धीरे धीरे किसी में काम करती, किसी किसी में बड़ी ही जोरों में बहुत जल्दी करती, किसी किसी में तो इतने जोरों में करती है कि कुछ लोग हैं मैं देखती हूँ 2-2 साल तक सहयोग करते हैं, उनको इतना लाभ नहीं होता। और कोई है कल आए और आज बैठ गए, इस तरह के भी लोग हैं। तो ये कुछ पुण्य भी कहना चाहिए और कुछ ये भी कहना चाहिए कि अंतर्गत इच्छा, ये इच्छा उसको प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है। जिसकी शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है वो कार्य बहुत जल्दी करती है। इसमें उम्र आपकी कोई भी हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई सा भी धर्म हो, आपके रंग कोई सा भी हो, आप किसी भी देश के हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। हर आदमी में कुंडलिनी है, लेकिन उसकी जागृति और उसकी गतिविधियां ये उस आदमी की क्वालिटी पर, उसके अपने एक कहना चाहिए कि मनुष्यत्व पे निर्भर है, उसके मनुष्यत्व पे निर्भर है। माने उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये सब चीजें ध्यान में लेते हुए ये कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। और सबसे तो बड़ी चीज है कि जब आप सहयोग में आ जाते हैं तो कम से कम 10 साल तो आपकी उम्र घटी जाती है, मुंह पर कांति आ जाती है, चमक आ जाती है और स्वभाव में एक तरह की दयाद्रता, प्रेम और अंदर से बड़ा आनंद साथे रहते। अपने जो सद्गुण है उसको आनंद से मनुष्य उपभोगता है। पहले तो अगर कोई ईमानदार आदमी होगा तो कहेगा देखो मैं बेवकूफ हूँ, मैं ईमानदार हूँ इसीलिए मैं सफर करा। फिर वो कहता कि नहीं मैं ईमानदार हूँ, कितनी मजे की चीज है और सब लोग हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। उसके एकदम जो जीवन की तरफ उसकी जो दृष्टि है, उसका जो एटीट्यूड है वो एकदम बदल जाता है और उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसके जो मूल्यांकन है वो बदल जाते हैं और वो एक दूसरे ही तरह का आदमी हो जाता है। सबसे जो इसमें सबसे बड़ी लाभदायक बात यह है कि आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है और वो आपकी सारी गतिविधियों को संभालता है और आपको पूरी तरह से आशीर्वादित करता है और इसके अनुभव तुरंत आने शुरू हो जाते हैं। आप स्वयं आश्चर्यचकित होंगे कि किस तरह से हर एक चीज अपने आप घटित होने लग जाती है, किस तरह से हर एक चीज बनती जाती है और आपको लगता है मुझे ये कैसे मिला। इसलिए कि आप आत्म साक्षात्कारी है, इसलिए कि परमात्मा ने आपको अपने साम्राज्य में राज्य दिया। वो साम्राज्य ऐसा है कि मोस्ट एफिशिएंट, अपने गवर्नमेंट जैसे नहीं, मोस्ट एफिशिएंट है। इतना ही नहीं, वो बहुत प्रेममय है और आपकी हर एक गतिविधियों को देखता है और आपको इतने प्यार से रखता है, आपको इतना संभालता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना मेरा गौरव और इतनी मेरी शक्ति कहाँ से आ गई। ये सब आपके अंदर निहित है, आपके अंदर है, इसको आपको प्राप्त करना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ और उसके लिए कुछ मेरा आपका लेना देना नहीं बनता। आपकी अपनी शक्ति है। एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला दे तो उसमें कौन सा उपकार हुआ, फिर उस दीप को चाहे कि वो भी दूसरे दीप को जला दे, यही उसका कार्य है और जिसी से उसको भी एक तरह का बड़ा भारी आशीर्वाद है। इस तरह से आज हैदराबाद में मेरा आखिरी दिन है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं और आप इसी तादाद में फिर से हमारे सेंटर्स पे आइए। हमारे सेंटर्स बहुत सीधे सरल है क्योंकि हम पैसा ऐसा लेते नहीं किसी से और सादगी से रहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं कि बड़ी इमारत हो या कुछ हो, वहाँ आकर के परम चीज को आप प्राप्त करें और इससे अपने जीवन को और सबके जीवन को खुशहाल करें। ये हुए बगैर संसार बदल नहीं सकता। संसार के लोग ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं पर अंदर से उनके अंदर
बहुत घृणित बातें हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थ, और ये ही नहीं वो समझ पाते कि हम सब एक ही परमात्मा के बनाए हैं और हम सारे उस परमात्मा के अंग प्रत्यंग है। जब ये घटित हो जाता है तो इसका साक्षात ही हो जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, और सारी चीज जो है एकदम बदल जाती। तो हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए और हमें सारी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। और ये हमारे भारतवर्ष का एक बड़ा भारी धरोहर है, हेरिटेज है हमारा, और इसे से सारी दुनिया को हम प्लावित कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्राप्त करें। जिन्होंने गणपति का ग भी नहीं सुना, जिन्होंने ईसा मसीह को नहीं समझा, जिन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं समझा, ऐसे लोग आज कहां से कहां पहुंच गए। फिर जब आप लोग इतने ज्यादा इस चीज को जानते हैं, आपका क्या कहने। और आप विशेष लोग हैं जो इस योग भूमि में पैदा हुए हैं और इस योग को आप प्राप्त कर सकते हैं। हजारों वर्षों से संत साधुओं ने योग की महत्व गाई है, इस योग को प्राप्त करो। योग का मतलब सर के बल खड़ा होना नहीं। कल के प्रश्नों में मैंने इसका उत्तर दिया है, और कोई नए प्रश्न हो तो कृपया आप पूछ लें, मैं बताऊंगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आत्म साक्षात्कार का प्रयोग होगा जैसे कल हुआ था। कृपया अपने प्रश्नों को लिख के दे दीजिए, फिर उसके आपको आंसर एक एक करके मिल जाएंगे। इसके बाद आत्म साक्षात्कार का प्रयोग होगा। इसके पश्चात आत्म साक्षात्कार एवं कुंडली जागरण का प्रयोग होगा। कल किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा था कि मैं चश्मा क्यों लगाती हूँ। असल में आप पब्लिक में आते ही सब पब्लिक हर एक चीज पूछ सकती कि आप सफेद साड़ी क्यों पहनते हैं, आप चूड़ियां क्यों पहनते हैं, आप ये क्यों करते हैं, वो क्यों करते हैं, सबको एकदम अधिकार से आ जाता है। तो बात असल में वाकई में है कि मैं अपनी उम्र के 62-63 साल तक मुझे चश्मे की जरूरत ही नहीं थी, पर इससे भी ज्यादा पावरफुल, बहुत पावरफुल ऐसे मेरे ऊपर लाइट्स छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग इसका वो आप जान रहे हैं, इस तरह के 3 कैमरास मेरे ऊपर लगा करके और मेरे वो लोग टेप्स बना रहे हैं। मैंने कहा भाई टेप्स काय को बना रहे हैं, नहीं कहने लगे कि माँ आपके बाद लोग दुनिया देखेगी क्या है, तो इतने बड़े बड़े लाइट्स लगा करके इन्होंने मेरी आंखों पर असर डाल दिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल लाइट्स मेरे मुंह पर फेंकते। तो मैं उसे क्या करूं, कितना समझाऊं, तो भी वो लाइट पूरी समय मेरे 24 घंटे जब तक मैं बैठी रहूंगी तब तक रहेगा। अगर मैं 24 घंटे बैठी रहे तो 24 घंटे तक मेरे ऊपर बैठा रहा। इसलिए थोड़ी सी आंख में जरूर शिकायत हो गई है मेरे कि वैसे तो दिखाई देता है पर पढ़ते वक्त थोड़ा सा लगता है। तो उसमें कोई बड़ा भारी दोष तो नहीं है इसमें कि आपने क्यों ऐसा किया। फिर एक साहब ने एक और सवाल पूछा कि आप मोटर में क्यों आए, आपको पैदल आना चाहिए। क्यों साहब, मैं क्यों पैदल आऊँ, मेरे समझ में नहीं आई, ये क्या जबरदस्ती, क्या मैं पैदल आऊँ। अगर मैं इंग्लैंड जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, तो अब मैं पैदल चल के जाऊंगी। अजीब अजीब इस तरह की छोटी छोटी ओछी बातें पूछने वाले लोग सहयोग के लायक नहीं, छोटी छोटी बातें, और बहुत ही उच्छृंखल है। छोटी बातें करने वाले लोग सहयोग में नहीं आ सकते, इसको गहन लोग चाहिए। जैसे मराठी में कहा गया है तुकाराम ने, त्याला पाहिजे जातीचे, उसको असल लोग चाहिए। और नकल लोग हैं और बेकार के ऐसे उच्छृंखल लोग हैं, उनके लिए सहयोग है नहीं, और उन्होंने अपना यहाँ बेकार टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। हमारा भी टाइम बर्बाद होगा, उनका भी। उन्हीं के लिए है जो इसको पा सकते। और उन्होंने ये भी कहा एड़ा गवाड़ा से काम है, माने पागल। और मराठी में शब्द है, उर्दू में शब्द नहीं है, माने हवलत। आदमी के ये काम नहीं, हवलत शब्द है उसके लिए। ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है, सहयोग है कोई खास लोगों। और ये नहीं कि हर एक आदमी आपको सहयोग में पार हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं। हर एक आदमी बीमारी से ठीक हो जाएगा। और किसी लोगों ने तो ये कहा कि हम आपको चैलेंज देते हैं, आप हमें ठीक करो। चैलेंज क्या है, मैं आपसे पैसा कभी नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, आप किस चीज का चैलेंज है। इस प्रकार बहुत से लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोग है। जो चाहते हैं उनको नम्रता से लेना चाहिए। जो भी चीज है
ये तो सोचना चाहिए कि परमात्मा को आपके चरणों में गिर के नहीं कहेगा बाबा तू अपना आत्म साक्षात्कार ले। इसमें नम्रता चाहिए। जिस आदमी में नम्रता नहीं वो तो कभी कुंडलिनी चलेगी नहीं, उसकी ईगो बैठा रहेगा तो गणेश जी वही कुंडलिनी को नीचे रोक के रखेंगे कि ये बड़ा इगोइस्टिकल आदमी, इस पे कुंडलिनी चढ़ाएगा। ये तो गणेश जी कभी चढ़ने नहीं देंगे क्योंकि गोलाधार में बैठे हो, कभी चलने नहीं देंगे उसको। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो भी आप सवाल पूछे बेवकूफी का न पूछे, समझदारी का। What is transcendental meditation and what is different with Sahaja Yoga? अरे बाप रे, this is a nice question. Transcendental meditation. All right, I don't mind. अब ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन एक नमूना है, वो भी उसके बारे में मैं ऐसे बताऊं कि इसके बारे में मुझे ज्ञान कैसे कि एक साहब थे, वो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन का एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट चला रहे थे स्कॉटलैंड में, जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ लाइन। वो साहब मेरे पास आए और उनकी पत्नी, वो खुद डायमंड मर्चेंट थे एक जमाने में। जब वो मेरे पास आए तो बैंकरप्ट। उनकी बीवी, वो एक ड्यूक की ग्रैंड डॉटर थी, वो भी बैंकरप्ट। और उनकी लड़की और उनके जो वहां पर डिप्टी थे, डिप्टी डायरेक्टर, बड़े बड़े नाम। तो वो चारों आदमी, उनको एपिलेप्सी की बीमारी, और वो रास्ते में गिर पड़ते थे। उन्होंने मुझे जो बताया मैं सुन के हैरान हो गई कि लोगों का दिमाग है कि नहीं। उन्होंने ये बताया कि शुरुआत में ये ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन के लिए जब गए तो वहां पर एक 7 कमरों में से गुजर करके उनको जाना पड़ा। वहां ये गुरुजी जो बैठे थे 4 फुट के 6 इंच वाले, तो इन्होंने उनसे कहा कि इनको अभी मंत्र देंगे, लेकिन हर एक आदमी को अलग मंत्र और अपने साथ में कुछ फल और एक रुमाल वहां लेके जाने का। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपके कान में मंत्र देंगे और किसी को नहीं बताना। पर ये मंत्र आपने किसी से बताया तो आपका बिल्कुल आप नष्ट हो जाएंगे। अब बेचारे फॉरेनर्स को कुछ मालूम ही नहीं ये सब चीजें। वो सोचा कि कितने बड़े साधु बाबा आए हुए हैं, तो उनसे 300 पाउंड पहले बाहर ही निकाल लिया। 300 पाउंड यानी 300, आजकल के जमाने में 300 इंटू 30 कर लीजिए, उस जमाने में 300 इंटू 21 था। अच्छा, उतने पाउंड पहले ले लिए। मंत्र क्या दिए? तो 3 मंत्र देते थे वो फॉरेनर्स को। एक था इंगा, एक था पिंगा और एक था ठिंगा। 300 पाउंड लेकर के गुरुजी महाराज उनको ये मंत्र देते थे और कहते थे किसी से मत बताना। कोई हिंदुस्तानी को बताते जैसे आप फंस रहे सब हंसते उन पर। अब आप जानते हैं इंगा कहते हैं, जो बिच्छू के पीछे में जो डंक होता है उसको इंगा कहते हैं। और पिंगा कहते हैं जब अंदर भूत उत आता है तो आदमी गोल गोल घूमता है, उसको पिंगा कहते हैं। और ठिंगा जब ऐसे दिखाते हैं उसको ठिंगा कहते हैं। तो 3 उम्र के लोगों को ये मंत्र देते थे, इंगा, पिंगा और ठिंगा। अब बताइए कि इसमें ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन क्या हो सकता है? नाम बहुत बड़े। फिर उनको कहा कि अब हम तुमको, उनका किसी कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो नहीं, अब एक सिद्धा योग निकाला। सिद्धा योग में क्या करने का? तो जिस बेचारे गरीब को उसमें फंसा है, उसका सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया। उससे कहा तुम स्कॉटलैंड में एक जगह खरीद लो। उसने रौनक नाम का लेक था, उसमें एक बेचारे ने बड़ा भारी घर वर दिया, उसकी बीवी भी वहाँ, बच्चा भी वहाँ, और ये डिप्टी डायरेक्टर साहब भी वहाँ। उनका नाम पीटर पियर्स महाशय था। अब वो किताब लिख रहे हैं इस मामले। उसके बाद वो वहां पर जब गए तो उससे पहले उनसे कहा कि तुम पहले सिद्ध योग सीखो। सिद्ध योग में क्या कि 6000 पाउंड देने का, 6000 पाउंड, और 8 दिन के लिए स्विट्जरलैंड में जाके रहने। बिल्कुल सही बात है। ये लोग ने कहा अच्छा ठीक है, ये लोग स्विट्जरलैंड में गए। स्विट्जरलैंड में 8 दिन के अंदर पहले 6 दिन के लिए आलू उबाल करके जो पानी होता है उसमें मिट्टी भी होती थी वो पीना, क्योंकि आपको पतला होना है, आपको हल्का होना है। और 7वें दिन आपको वो जो आलू का जो छिलका था उसे खाइए। मैं कहती हूँ अंग्रेजों ने अपने को जितना बेवकूफ बनाया उससे अधिक तो इन्होंने उनको बना लिया। और ये खूब हंसते थे, इनका नाम ही गिगली गुरु रखा, क्योंकि इनको समझ नहीं आता था कितने बेवकूफ बने जा रहे हैं। उसके बाद में वो उसका जो ऊपर का छिलका होता है, रिंड होता है, उसे खाने का। और उसके बाद 8वें दिन वो आलू खाने, उसमें नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद कहने हैं कि आप सीधा योग करो। तो सीधा योग में वहां पर एक
फोम का एक मोटा सा वो बिछा देने का, और उस पर रोकना, तुम कूदो, तुम हवा में उड़ोगे। सबके नीचे के हिस्से सबके टूट गए। इतनी तकलीफ हुई उनके ऊपर। बहुत से केसेस आज अमेरिका में चल रही। तो अब आप लोगों को बेवकूफ बनाने यहाँ पहुंच गए। अब रुपया तो बहुत बनाया होगा। अब वो इतने सीधे साधे लोग, उन्होंने ऐसे लोग थे कि उन्होंने अपने घर बेच डाले, बच्चों को स्कूल से हटा लिया, रास्ते पर हो गए। अब ये 4 आदमी, इतनी बुरी हालत। उन दिनों में मेरे पति बहुत ट्रैवल करते थे, तो मैंने उनसे कहा, बाबा तुम मेरे घर में आकर मैं तुम्हें ठीक करूँ, क्योंकि आसान नहीं तुम्हें ठीक करना। फिर उनको घर में रखा, घर में रख के चारों का ट्रीटमेंट किया, तब वो कहीं जाके ठीक हो। जिस डॉक्टर के पास पहले गए थे वो भी मेरे पास मिलने आया कि आपने उनको कैसे ठीक किया। मैं भी ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में गया था, मेरा भी दिमाग कुछ खराब हुआ। इसमें कोई ना कोई बाधा या भूत डाल देते हैं कि क्या डाल देते हैं पता नहीं, कि आदमी थोड़े दिन में उसको एपिलेप्सी जैसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी होती है। लेकिन वो लोग इतने सरल और सीधे, उनसे बताया गया कि तुमको जरूरी है कि तुम इस तरह से सफर करो, इस तरह से यातना तुमको झेलना है। अगर कोई कहे कि मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कैंसर हो गया, मेरा हार्ट पकड़ गया, देखो ये तो सहना पड़ेगा। ये अगर तुमने नहीं सहा तो तुम भगवान को कैसे प्राप्त। अब बेचारे उसी में मरे जा रहे हैं। न जाने कितने लोगों को इन्होंने सत्यानाश किया, कितने लोगों को। हमने खुद देखा है कि जब लोग वो हमारे सामने आते थे तो यूं थर-थर कांपते थे। देखो ये क्या है अलग, बिल्कुल जिसको रिक्लूस कहते हैं कि दुनिया से अलग। उनको अगर आप लहसुन दिखा दीजिए तो वो मुंह ढाक लेंगे, लहसुन से डरते थे। नींबू दिखा दीजिए उससे डरते थे। बताइए कि लहसुन में क्या डर है? लहसुन है डरने की चीज ऐसे लोगों को। लहसुन आप जो जानते हैं कि ये अमृत है। और नींबू भी एक गणपति का स्वरूप है। मेरे फोटो से तो वो इतना डरते थे कुछ पूछे नहीं। उसके बाद बेचारे वो 4 आदमी ठीक हुए, उन्होंने बहुतों को लाया, बहुत लोग आए हमारे पास में। एक बैरिस्टर लेडी, उसकी बहन एकदम पागल खाने में चली गई। ये बैरिस्टर लेडी इतनी परेशान हो गई कि कुछ पूछे नहीं। उसको भी फिक्स आना शुरू और दुनिया भर की तकलीफ है। उसको खून की उल्टियां होती थी। एक से एक उनकी बीमारियां बताएं तो आप लोग हैरान हो जाए। और ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या सिखाएंगे? इनको तो संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता। भाड़े पे लोग लाते हैं ब्राह्मणों को कुछ, उनको भाड़े। अब ब्राह्मणों को बेचारे गरीब हैं, को बनारस से उठा के लाए, उनको सिखा दिया, चले वो सिखाने संस्कृत। आपको आता है कोई संस्कृत? और हर समय एक नई चीज निकालते हैं। अब उन्होंने निकाला कि आयुर्वेद के लिए इनकी क्या जरूरत है? आयुर्वेद तो ऐसे ही कोई कर सकता है। अब ये आयुर्वेद से लोग का ट्रीटमेंट करें, क्योंकि ऐसे तो कुंडलिनी का जागरण वगैरह तो उनके बस का है। और कमाल की बात है कि दिल्ली के लोग, उन्होंने हमें नाम तक बताया कि बड़े बड़े सेक्रेटरी लोग और जाते थे वहाँ स्विट्जरलैंड, जिनको ये पैसे दे के ले जाते थे, वहाँ रखते थे। और ये बेचारी जो औरत थी, बेचारी इसको 17 साल में ही इन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया इन महाशय ने। उससे अबॉर्शन करा, उसे सब कुछ न्यूज़पेपर में दिया हुआ मुझसे मिलने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सब बातें छपे। ऐसे ये आदमी ये क्या मेडिटेशन सिखाएंगे? इनमें कोई नैतिकता नहीं। अगर उनकी हिम्मत हो तो मेरे सामने आए, मैं उनको समझाऊं। मैंने सबके बारे में 1970 में ये रजनी से लेकर के ये 16 भूतों के नाम सबके बताए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे बारे में कुछ कहा। इस बार रजनी से थोड़ी कोशिश की, क्योंकि सत्य को कोई डर नहीं, ये तो मैंने देखा हुआ है। तो इस तरह की चीजों में आप अपने बच्चों को इनके स्कूलों में मत भेजिए। ये सारी गलत चीजों की कमाई के पैसे हैं और आपके बच्चों पे इसके पाप लगेंगे। मैं आपसे साफ बता रही हूँ। लोगों को लूट लूट करके पैसा लाया गया, उनके घर बर्बाद करके यहाँ पैसा लाया गया। इन पे इतने शाप है दुनिया भर के, ऐसे शापित आदमी के जो वो कॉलेज चलाए, स्कूल चलाए और हमारे बच्चों को भी सत्यानाश करे, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो अगर आप लोगों के कोई भी इससे संबंध हो तो मैं आपसे साफ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको उनसे संबंध रखना है तो मुझे आप क्षमा करें, और अगर सहयोग में आना है तो उन लोगों को निकाल कर फेंकिए। यही नहीं, सब तरह के लोग यहाँ पर हैं, उनके कोई अंत नहीं। अब आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कुछ चीज है ही नहीं, सब बोगस। बार बार उसकी थ्योरीज बना दी, ये कर दिया। हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रुस्तम बरजौर जी, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। उन्होंने साइकाट्री में खूब किया हुआ है, मेडिकल में किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट सब, वो हमारे सहयोगी हैं। एक दिन वो जानकर उनके मीटिंग में गए, हमारे यहाँ 7-8 डॉक्टर्स थे, सब गए। तो समझाने लगे कि देखिए ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने इनके ब्रेन के वेव्स देखे तो उसमें थीटा वेव्स,
अब कोई मेडिकल डॉक्टर समझ सकता है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो एपिलेप्सी में आते हैं थीटा वेव्स। तो आई कहने अच्छा आप ऐसा करिए कि आज शाम को आप खाना खाने आइए हमारे। कहा हमें खाना वाना नहीं खाना, पर जो बात है वो सही है, तो थीटा वेव्स इस तरह से आते हैं, तो ये क्या सब आप एपिलेप्सी लोगों को दे रहे हैं। अब जिसको मेडिकल साइंस का कुछ मालूम उसको वाह भाई हमारे अंदर थीटा वेव्स आ रहे हैं, सब बेवकूफ बनाने के धंधे। और मैं साफ साफ आपसे बताती हूँ तो ऐसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को आपको छोड़कर दूर भाग जाना चाहिए, बिल्कुल बेकार लोग। इसमें मुझे कोई डर नहीं लगता। सही बात जो है मुझे आपको बताना है, मैं आपकी माँ हूँ, मुझे गलत बात आपको बतानी है। हाँ जो सही है सो सही है और जो गलत है सो गलत है। तो मदर बहन भी कुंडलिनी शक्ति कोई सवाल अच्छा कि when the Kundalini Shakti arouses, it must pass only through Sushumna Nadi or it can pass through Ida or Pingala. What happens if it passes through Ida and Pingala? It does not. It only passes through Sushumna Nadi. But in Ida and Pingala, when somebody who has no authority tries to raise your Kundalini, a person of a bad character, somebody who has no authority, it has to have a divine authority, tries to raise your Kundalini, then the Sri Ganesha who is sitting on the Muladhara emits tremendous anger. Because of that, the Ida and Pingala, both nadis, get extremely heated up. Sometimes people get complete blister from here to here. So, if you go to people who have no authority to raise your Kundalini, they can create lots of troubles for you because of Sri Ganesha. But Kundalini is your mother. When she rises, she never troubles you. Only a little bit heat you might feel because of your liver trouble or something, but it rises absolutely in the most dignified, majestic way. And it doesn't trouble you. She is your individual mother. Everybody has an individual mother. And she has recorded everything about her. And she passes absolutely without troubling you. अब ये बेकार की बातें हैं. When there is no difference between Patanjali Yoga and Sahaja Yoga, why a special name Sahaja Yoga is given by Your Holiness to yoga? Now, Patanjali Yoga was performed at a time thousands of years back, and there were people who were not suited. Everybody was not suited for realization. So first Yama Niyama was taught. Then in next Janam Samadhi was there, Ashtanga Yoga was there. Then all other Pratyahara and all that, as you know, there are Ashtangas. So they used to teach one by one. One or two persons whom they thought to be alright, they would accept them for realization. For example, at the time of Raja Janaka, he was a Videhi, as you know. There was one Nachiketa who was surprised that all the saints are bowing to him while he wears all the ornaments, everything like a king, lives like a king. So his guru said, all right, you go and ask Raja Janaka that please give me self-realization. He went to Raja Janaka and said that, sir, would you like to give me self-realization? He said, you ask me all my kingdom, I'll give you, but it's not easy. But he said, no, anything that you want to do, I am willing to do, but please give. First he couldn't understand that this king, how could he be the person in charge of giving realization? And you know the story, how he showed his detachment to everything. That's why he's called as Videhi. But Nachiketa is the only person we know in that yoga who got realization. Of course, Sri Rama and all those people were, of course, are incarnations, so they did not need it. But they also were told the Shastra of Kundalini. So, one has to know that to get realization was not easy. As I told you yesterday, in the life tree, there were many flowers, you can say, but very few could become fruits. But today there are so many who are capable. Now you are sitting here.
And you might be thinking, what have we done? You have done in your last life. You have asked for what? You wanted to have your self-realization. And that's why you are going to get it. You are all going to get that realization. Because also the time has come. The time matures. And the maturity has come now. And if you see in Adi Granth, in that way I described that in Kali Yuga this will happen. And this is the year 1990 is going to work out much more. It will start in 1970. It did start in 1970. So we have proofs of this. That's why Sahaja Yoga has given up all that is Ashtanga, only it has taken up Samadhi. First Nirvichar Samadhi and then Nirvikalpa Samadhi. That's why it is Sahaja Yoga. And if that name is given to that, it's not a criminal offense, is it? Directly Kundalini is something connected with divine. Right perception. And vegetarian. Now here they are asking a question. It is sensible that what about the diet part? Now the diet you have to take according to your Prakriti. Supposing you have a left-sided Prakriti, then for you the carbohydrates are not so good. Then you have to take proteins in whatever form you can. So you should not eat anything also in that, an animal which is bigger than you. But if you eat an animal which is smaller than you, then that animal also gets evolutionary help. There is no harm in that. But it is not compulsory. You can eat any protein. For that you should seek any protein that you want to. So it's completely scientific. It has nothing to do with funny idea of vegetarianism or non-vegetarianism. People who are vegetarians, you have seen, are they very nice people? They are very money-oriented, extremely money-oriented. So we have to understand that this diet is meant for whatever is good for you. And the vegetarianism is good for people who are right-sided. It helps them. So for anyone who wants to take to diet in Sahaja Yoga, we are not so particular also. But if you have any problem, say of liver problem, terrible liver problem of the right side, then of course we prescribe carbohydrates, sugar and things like that, and people have been cured. So you have to come to the balance. There is no restriction on anything whatsoever. You yourself know what to do. We don't even restrict alcohol, but you just don't take it. Finished. Because it goes against your chetana. You lose your vibrations. I don't even say don't smoke. I don't even say. But you just give up yourself. I don't say anything. Because if I say that, half of you might go away. But it acts automatically. You yourself know how to control yourself. I don't have to say anything. You become your own guru and look after yourself. Among so many who have got realization, there was only one person I met in Pune who said, I cannot give up drinking. So I said, all right. I asked him to sit before me. I cleared his left side. He's given up that also. ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है. क्या ये सच है कि जब आदमी कुंडलिनी शक्ति को पा सकता है तब वो इस संसार में पागल जैसा व्यवहार करता है? कल एक बैंक ऑफिसर को इसका उदाहरण बताया गया है. ऐसा करने से सामाजिक अस्थिरता हो जाती है ना. व्याकरण के दोषों को माफी कृपा कीजिए. जिन्होंने भी लिखा अच्छा ठीक है, कोई जरूरत नहीं, आपका पैरालिसिस हम ठीक कर देंगे. पैरालिसिस ठीक करने से मतलब है. अच्छा, अब जो आपने सवाल पूछा है ये कि आदमी पागल होता है, ये होता है, बिल्कुल नहीं होता. वो तो उल्टा सतर्क हो जाता है, चाणाक्ष हो जाता है, बहुत होशियार हो जाता है. जो बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं थे, जिनको कहते थे कि टीचर लोग हम इनको स्कूल से निकाल देंगे, वो फर्स्ट क्लास पास होते. तो ये तो उल्टी चीज है. ये कोई किसी ने किसी को गड़बड़ कर दिया होगा, जैसे मैंने बताया गणेश जी का मामला हो, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, पर ऐसे कुछ नहीं होता. कैसे हो सकता है? अब क्या आप लोग पागल होंगे? अरे आपको तो महामानव बनना है कि अब पागल बनना है? कुंडलिनी भगवान ने क्या आपको पागल बनाने के लिए बनाई कि पागल खाने बनो? सब चीज को आपको तर्क से भी जीता जा सकता है. लीजिए, उसको तर्क से भी जीता जा सकता है. उस चीज को आप तर्क से भी समझ सकते हैं कि आप मनुष्य को हमें
जो स्थिति दी है मनुष्यता की, अब इससे ऊंची स्थिति हमको आनी। एक साहब ने हमें बताया कि वो मेरे और दोनों पैर करके बैठे थे। लोगों ने कहा कि आप दोनों पैर ऊंचे और क्यों करके बैठे? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई हूँ और अगर मैं पैर गोद डाल के बैठूं तो मैं मेंढक जैसे उड़ता हूँ। मैंने आप क्या मेंढक होंगे क्या? इस प्रकार पागलपन भी बहुत है और ये कुछ नहीं होता है और इससे सामाजिक अस्थिरता कभी आ ही नहीं सकती। What is the aim of our life? What is the life beyond death? And who goes up? अब आपने जो सवाल पूछा है कि व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ, मैंने पहले ही कह दिया कि आत्मा स्वरूप होना ये अभी आपका फिलहाल यही एम रखिए और लाइफ बियॉन्ड डेथ की अभी करने की क्या जरूरत है? सहयोगी आसानी से नहीं मरता है, बहुत दिन तक जीता है और आपको रहना चाहिए प्रेजेंट में। भविष्य की बात सोचनी नहीं चाहिए। इस वक्त आज यहाँ आप बैठे हुए हैं, इस वक्त आप अपनी डेथ की क्यों सोच रहे हैं? If God is one, why are there so many gods like Ganesha, Shiva, Parvati, Lakshmi, whom to worship? Now, ये बड़ा अच्छा सवाल है कि God is one, no doubt. सदाशिव एक परमात्मा है और उनकी शक्ति आदि शक्ति, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आप हैं, आप नौकरी करते हैं इसलिए आप ऑफिसर भी हैं, आप घर में आते हैं तो आप किसी के पति भी हैं, आप किसी के बेटे भी हैं और आप किसी के बाप भी हैं। इसी तरह परमात्मा के भी एस्पेक्ट्स हैं और वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ही सिंबल्स जो हैं उनको हमने अलग अलग माने और वही सिंबल्स जो है वो हमारे अंदर बने हुए हैं। अब ये जो अलग अलग देवता बने हुए हैं ये अलग अलग टाइम पर हमारे उत्क्रांति के समय में इस संसार में आए और उन्होंने ये पूरा मानव तैयार किया और इस मानव के अंदर ही ये सारे देवता विराजमान है और वो हर काम, जैसे अब हृदय के लिए शिवगर है तो लिवर के लिए ब्रह्मदेव है, इस प्रकार हरेक उसके परमात्मा के एस्पेक्ट्स को दिया है। अब मैं कहूँ कि मैं एक हूँ लेकिन मेरे हाथ तो दो हैं, दो पैर हैं, एक नाक है, एक कान है, मैं नाक से सुनती हूँ और कान से सुनती हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं एक ही हूँ तो मैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर तो नहीं हूँ, एक पूरा कोई मिट्टी का लोंदा तो नहीं। हर एक उसके एस्पेक्ट्स हैं और वही एस्पेक्ट्स हमारे यहाँ अनेक देवी देवताओं के नाम से हैं और वो हमारे अंदर भी है। हाँ, बहुत अच्छा है। माँ कैन वी हैव नाउ सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, ये छोड़ी बाकी हो गए? हाँ, और है क्या दिखा दीजिए तो बीच में उनकी बुद्धि बीच में आ जाए। ये आपने वो पूछा है बुरी आदत के बारे में, मैंने पहले कह दिया कि ये सब बातें अपने आप छूट जाती। The Guru will take care video. हाँ, ये बड़ा अच्छा पूछा कि गुरु विल टेक केयर ऑफ द डिवोटी। कैन द डिवोटी कैन कम्युनिकेट टू माता जी मदर एंड गेट गाइडेंस ऑल द टाइम? ऑल द टाइम। इट्स वेरी सिंपल। जितना आप गहन उतरेंगे उतना ही कम्युनिकेशन इतना पक्का हो जाता है, कुछ पूछे। हमारे एक आलोक शुक्ला करके एक सहयोगी हैं और वो बहुत बड़े आदमी हैं, सारे ताज होटल के वो इंचार्ज हैं और उनकी मदर बहुत बीमार थी, उनको कैंसर हो गया, लेकिन वो बहुत बड़े सहयोगी हैं। वो अपनी माँ को लेने चले गए, डॉक्टर ने कहा कि ये 8 दिन में मर जाएंगी, इनका बहुत बुरा हाल है, इनको बहुत बुरी तरह का कैंसर है। तो वो बैठ गए, उन्होंने सिर्फ पहले फोटो के सामने प्रार्थना की, माँ आप जो ठीक समझे सो करें। उसके बाद उनकी माँ अपने आप ठीक होने लगे और वो उनको लेकर बम्बई में आए। जब बम्बई में उन्होंने अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं, इनको कैंसर है तो नेगेटिव केस है, उसके पेपर्स भी है। सोच श्रद्धा पर भी बहुत होता है, लेकिन ये अंधी श्रद्धा नहीं है, ये अनुभव के बाद जो श्रद्धा आती है वही असली श्रद्धा है और जो पहली होती है वो सिर्फ अंधी चीज है। अनुभव से सिद्ध जो हमारे अंदर श्रद्धा जमती जाती है वही सही श्रद्धा है।
और बाकी की श्रद्धा जो होती है वो सिर्फ अंधी श्रद्धा होती है। अंधी श्रद्धा सोचों में काम नहीं आती। अनुभव सिद्ध श्रद्धा जो है वो जब गहराई बनाती जाती है और ऐसे अनेकों के काम बन जाते हैं और बनना चाहिए। और तो नहीं बस हो गई। एक सवाल और है।